हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं ओपी सिंह बजरंग नगर मैथमेटिक्स क्लासेज से वीडियो के माध्यम से क्लास 11th के बच्चों के लिए, चाहे वह बिहार बोर्ड के हों चाहे सीबीएसई के हों, उनके लिए सिलेबस शुरू करने जा रहा हूं। आज इस वीडियो से हम लोग अपना सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमने कहा था कि सबसे पहले हम शुरुआत अलजबरा से करते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा पढ़ना भी है, ठीक है, ज़्यादा टाइम टेकन है इसमें, प्लस सिलेबस भी बहुत अधिक है। साथ में एग्जाम में सबसे अधिक मार्क्स, अबाउट 40 मार्क्स का पूछा भी जाता है, इसलिए सबसे पहला काम हम लोग अलजबरा के लिए ही करेंगे, ठीक है। आज से हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सम्मिश्र संख्याएं। हमें इसी पे आज फोकस करना होगा, ठीक है। सम्मिश्र संख्याओं को जानने के लिए हमें सबसे पहले काल्पनिक संख्याओं को जानना होगा, इमेजिनरी नंबर को जानना होगा। बिना इमेजिनरी नंबर को डिस्कस किए हम कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जहां तक हमें ज्ञात है, अभी जितनी संख्याओं की हमें समझ है, दैट आर कॉल्ड सेट ऑफ रियल नंबर्स, उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। कैपिटल आर से डिनोट किया करते हैं। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल आर से लिखते हैं, ठीक है। आज हम काल्पनिक संख्या से परिचय करेंगे, इमेजिनरी नंबर को जानेंगे। उसके बाद हमें कॉम्प्लेक्स नंबर सीखने में, समझने में काफी सुविधा होगी, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन के तौर पे जरा इमेजिनरी को पहले देखा जाए कि होता क्या है इसमें, ठीक है। हमने यहाँ एक इक्वेशन दिया गया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x + 4 = 0। जरा इसको सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप सोच रहे होंगे x², 4 को इधर शिफ्ट कर दिया जाए तो -4। फिर यहाँ आपसे कहा जाए कि ये स्क्वायर है, ये क्या है, निगेटिव इंटीजर है, ठीक है, कि x का स्क्वायर है और RHS में क्या लाना है, -4 लाना है। यानी किसी संख्या का वर्ग करके, कोई धनात्मक पूर्णांक हो, कोई ऋणात्मक पूर्णांक हो, कोई रियल नंबर हो, उसका वर्ग करके हमें रिजल्ट कैसा लाना है, एक निगेटिव इंटीजर लाना है, माइनस में लाना है। तो क्या यह आपके लिए पॉसिबल है? यहां कोई रियल नंबर भर के दिखा दीजिए, ठीक है। x की जगह पे कोई ऐसी संख्या बोलिए, आपके मन में आ रहा होगा 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। कोई सोच रहा होगा रुको -2 रखते हैं, -2 भी रखेगा, स्क्वायर करेगा तो वह पॉजिटिव हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, x = x² = -4 या x = √4। यानी रूट के अंदर निगेटिव इंटीजर है, हमें स्क्वायर रूट किसका बताना है, -4 का। तो आपके रियल नंबर के सेट में इसका सॉल्यूशन नहीं है, हम सीधे कह देंगे वी हैव नो सॉल्यूशन इन द सेट ऑफ रियल नंबर। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिसका वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर एक निगेटिव इंटीजर आ जाए, आंसर माइनस में आ जाए, ठीक है। इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए यूलर्स महोदय ने एक नई संख्या को डिफाइन किया। उस नई संख्या को ही हम इमेजिनरी नंबर के नाम से जानते हैं, काल्पनिक संख्या के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे सिंबल के तौर पे लैटिन भाषा में आयोटा होता है, उस आयोटा को आई से लिखा जाता है, ठीक है। हमारे यहाँ ये स्मॉल आई है, इमेजिनरी की भी स्टार्टिंग आई से होती है, तो उन्होंने इमेजिनरी नंबर को सिंबल के रूप में आई को दिया, ठीक है, कि एक ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर -1 के बराबर हो, एक ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर -1 के बराबर हो, उसे काल्पनिक संख्या कहा जाता है या इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। इसे लैटिन भाषा के आयोटा, ठीक है, आई से सूचित किया जाता है, हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी कि रियल नंबर से इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। √4 होता तो हम बता सकते थे, ठीक है। तो चूंकि इसमें -1 इन्वॉल्व है, इसी -1 के चलते हमने इमेजिनरी नंबर को डेवलप किया। इमेजिनरी नंबर के हेल्प से हम निगेटिव का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। आइलर्स के अनुसार a number whose square is
इक्वल टू -1 is called an imaginary number. It is denoted by I. इसी को हम लोग आयोटा भी बोलते हैं, ठीक है, कह सकते हैं एक ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर -1 के बराबर हो, उसे काल्पनिक संख्या कहा जाता है। That is I² इक्वल टू -1। किसी भी निगेटिव इंटीजर में -1 इन्वॉल्व होता है, तो उसी -1 को लेके यूलर्स महोदय ने इमेजिनरी को डिफाइन किया, इमेजिनरी को डिस्कस किया। एक ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर -1 प्राप्त हो, उसे काल्पनिक संख्या कहा जाता है, इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। ए नंबर हुज स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इज कॉल्ड एन इमेजिनरी नंबर। इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल आई। हम यहां से आई का वैल्यू बता सकते हैं, रूट अंडर -1। I² इज इक्वल टू -1, देन I इक्वल टू रूट अंडर -1। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, किसी ऋणात्मक पूर्णांक के वर्गमूल को भी काल्पनिक कहा जाता है। किसी ऋणात्मक पूर्णांक के वर्गमूल को काल्पनिक संख्या कहा जाता है। यानी निगेटिव का स्क्वायर रूट कैसा होता है जी? इमेजिनरी होता है। निगेटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट कैसा होता है? इमेजिनरी होता है। दैट इज the square roots of a negative integer a less than 0 is called the square roots of a negative integer is an imaginary। ठीक है, कि निगेटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट, ठीक है, इमेजिनरी होता है। ठीक है, अगर यह पॉजिटिव रहता तो हमारा रियल होता। निगेटिव का स्क्वायर रूट कैसा होता है जी? इमेजिनरी होता है। अब इसके हेल्प से हमने इमेजिनरी को डिफाइन कर दिया। I² इज इक्वल टू -1, तो देन I इक्वल टू रूट अंडर -1, यानी -1 के वर्गमूल को इमेजिनरी कहा जाता है, I से लिखा जाता है। तब हम यहां सीखेंगे कि अगर निगेटिव इंटीजर है तो उसका रूल क्या होगा जी? रूट अंडर AI। इसको हम देख लेंगे यहां बना के। रूट अंडर -a है तो हम ऐसे लिख सकते हैं a इंटू -1। इसको दो भाग में लिख दो जी, रूट अंडर a, रूट अंडर -1 सेपरेट कर दिए, तो हमने यहां लिख दिया रूट a। रूट अंडर -1 के बदले में कितना लिख दें? I। तो यहां से हमें एक बेनिफिट हुआ, इमेजिनरी नंबर के डेफिनेशन से हम ये सीख गए कि निगेटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। जैसे अभी हमने दिया था आपको, -4 का बोलिए, -9 का बोलिए, -16 बोलिए, -8 बोलिए। ठीक है, -4 तो यहां दे दिया गया रूट a इंटू I, तो 4 का लिख दीजिए +-2 और माइनस का क्या लिख दीजिए जी? I लगा दीजिए, यानी -4 का वर्गमूल कितना हुआ? +-2I। इसका बोला जाए 9 का हो गया +-3 और माइनस के बदले में क्या लगा दिया जाए? I। ठीक है, कि 3I का स्क्वायर करेंगे तो -9 आएगा, -9 का रूट करेंगे तो 3I आएगा। इसका क्या हो जाएगा जी? +-4I हो जाएगा। ठीक है, 8 का बताना है स्क्वायर रूट, तो इसको तोड़ देंगे 2√2 और माइनस के बदले में क्या लिख देंगे? I लिख देंगे। यानी कि निगेटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट हमें आ गया बाय द हेल्प ऑफ इमेजिनरी नंबर। ठीक है, यहां दूसरा रूल भी देख लेंगे, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, इन दोनों का प्रोडक्ट बताना है कि क्या होगा।
ठीक है। रूट के अंदर माइनस ए है, रूट के अंदर माइनस है, ए इज लेस देन 0 एंड बी इज ऑल्सो लेस देन 0, दोनों के दोनों निगेटिव है। तो हम अभी पढ़े हैं रूट अंडर माइनस ए को हम कितना लिख दें, रूट ए आई लिख दें। तो रूट अंडर माइनस बी को कितना लिख दें, बी आई लिख देंगे। रूट ए में रूट बी से करो तो रूट ए बी, आई में आई से किया जाए तो आई स्क्वायर, एंड आई स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाई -1। हम पढ़ लिए हैं आई स्क्वायर इज डिफाइंड एज -1, तो जहां भी आई स्क्वायर आएगा हम क्या पुट कर देंगे, -1, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस रूट ए बी। तो हमारा सेकेंड रूल बन गया कि दोनों रूट के अंदर माइनस है तो मल्टीप्लाई करके माइनस माइनस प्लस करने की गलती नहीं करनी होगी। ये भी इमेजिनरी है, ये भी इमेजिनरी है, तो दोनों में माइनस है तो माइनस को कॉमन कर देना होगा, बाहर कर देना होगा, ठीक है। अगर हम ऐसे दे दें -2 -3 तो आपको बोलना होगा -6 -3 -4, तो माइनस आपको 12 बोलना होगा। इसको हम लिख सकते हैं -2√3 -5 -6, दोनों के अंदर माइनस है तो ये भी इमेजिनरी है, ये भी इमेजिनरी है, तो हो जाएगा माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो हम इमेजिनरी नंबर के डेफिनेशन से ये दो रूल सीख गए। पहला हमारा रूल यहां है रूट अंडर माइनस ए इक्वल टू रूट ए आई, रूट अंडर माइनस ए इंटू रूट अंडर माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट अंडर ए बी। क्लियर। हमें अब इमेजिनरी नंबर के पावर पे डिस्कस करना है, ठीक है, उसका जो घात है उसी को डिस्कस करना है। लेकिन हम पावर्स ऑन आई तो हमें पता है डेफिनेशन से आई स्क्वायर इज डिफाइंड एज -1। आई स्क्वायर कितना के बराबर होता है, -1 के बराबर है। थोड़ा सा आगे बढ़िए तो हम लिख दिए आई का पावर 3, तो ये कितना होना चाहिए जी, आई स्क्वायर इंटू आई, दो भाग में तोड़ दिए, आई स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दो कितना, -1 इंटू आई, तो कितना आया जी, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, आई क्यूब इक्वल टू कितना आ गया, -i, आई क्यूब कितना आ गया जी, -i आ गया, ठीक है। ये बात हमें पहले से डेफिनेशन से पता था, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, हमने आई स्क्वायर के हेल्प से आई क्यूब का वैल्यू निकाला तो कितना आया, -i, इसे भी हम याद रखेंगे, ठीक है। आई क्यू इज इक्वल टू -i। थोड़ा सा आगे और बढ़िए, अगेन आई का पावर 4, इसको तोड़ा जाए तो हम इसको तोड़ सकते हैं, हमें पता इतना ही है आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1, तो इसको ऐसे लिखिए, आई स्क्वायर के माथे पर फिर स्क्वायर दे दीजिए। अब ये पावर 4 टूट गया, आई स्क्वायर के बदले में कितना लिख दें, -1, तो -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, +1। तो हमने यहां से क्या देखा, i4 का वैल्यू कितना आया, 1 आया, ठीक है। हमें 3 ये याद कर लेना है एकदम, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, आई क्यूब इक्वल टू -i एंड i4 इक्वल टू 1। हमें ये 3 जुबान पर रखना है। इसके बाद जितने भी i के हायर पावर होंगे हम आसानी से विदाउट पेन कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। i4 के बाद हम यहां एक रूल बना देंगे, ठीक है, i4n इक्वल टू 1, i4n इक्वल टू 1, where 4n means multiple of 4, मल्टीपल ऑफ 4, 4 का गुणज, 4 का पहाड़ा, 4 का टेबल। एग्जाम्पल से समझेंगे, i का पावर 8 हो, i का पावर 16 हो, i का पावर 20 हो, i का पावर 60 हो, i का पावर 80 हो या i का पावर 100 हो, इन सब का वैल्यू कितना होगा, ऑलवेज 1 होगा। इफ द पावर्स ऑफ i आर डिविजिबल बाय 4 देन देयर वैल्यू विल बी 1। यदि i का पावर 4 से विभाज्य हो, 4 का गुणज हो, ठीक है, तो रिजल्ट हमेशा कितना आएगा, 1 ही आएगा। क्यों आएगा जी, तो i4 कितना होता है, 1 होता है, तो i4 1 होता है, तो 1 का कोई भी पावर कितना देता है, हमें 1 ही देता है।
तो हम यहां मास्टर की के रूप में इसको यूज करेंगे। i टू द पावर 4n इज इक्वल टू 1। यहां 4n क्या है जी? मल्टीपल ऑफ 4 है, 4 का गुणज है, 4 से डिविजिबल है। यदि i के पावर में 4 से भाग लग जाता है, पूर्ण रूप से विभाज्य है, तो इसका मान सदैव कितना होगा? 1 होगा। किसी के लिए ट्रायल ले सकते हैं, i का पावर 8 है, तो हमें अब i स्क्वायर से काम नहीं करना है, अब i4 से काम करना है। इस तीनों में सबसे आसान मान किसका है? i4 का। तो i8 को ऐसे लिखेंगे i4 द होल स्क्वायर, ठीक है। i20 लिखना है तो क्या लिखेंगे जी? i का पावर 4, इसका पावर 5, और i4 हमें पता है कितना होता है? 1। तो यहां रख दो 1 का स्क्वायर, तो कितना आया? 1। 1 का पावर 5 तो कितना आया? हमेशा 1 ही आएगा। If the powers on i are multiples of 4, then their value will be always 1। i के घात में अगर 4 से भाग लगता है, विभाज्य है, तो इसका मान हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। इसलिए आएगा कि i4 का वैल्यू 1 होता है। क्लियर? अब यहां रूल नंबर 2 देखेंगे। i टू द पावर 4n प्लस p। हमारे मन में क्वेश्चन उठता होगा, ठीक है, कि i के माथे का पावर अगर 4 से विभाज्य है तो हमने विदाउट कैलकुलेशन 1 लिख दिया। ऐसा भी तो होगा i का पावर 4 से डिविजिबल ना हो, ठीक है, तो वैसे केस में कैसे तोड़ेंगे? हमने लिख दिया i के माथे पर 4n प्लस p। इसका मतलब कि 4 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना है जी? p है। तो किसी भी पूर्णांक में अगर हम 4 से भाग दें, वह विभाज्य नहीं है, तो या तो रिमाइंडर 1 बचेगा, या रिमाइंडर 2 बचेगा, या 3 बचेगा। यही ना केस होगा। तो हम इसको 2 भागों में तोड़ देंगे, ठीक है। i टू द पावर 4n इंटू i टू द पावर p, और ये हमें पता है इसका वैल्यू कितना होता है जी? 1। तो इसका वैल्यू 1 पुट कर दें तो हमारे पास क्या बचा? i टू द पावर p एज ए रिमाइंडर। जो हमारा रिमाइंडर था वही बच गया। यहां बता सकते हैं p के जगह पर क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश की जाए। i का पावर 6, i का पावर 9, i का पावर 14। हमने यहां लिखा है i का पावर 6, तो 6 इज नॉट डिविजिबल बाई 4। 6 में 4 से भाग नहीं लग रहा है। तो अगर i के माथे का पावर 4 से डिविजिबल नहीं है, विभाज्य नहीं है, तो पावर को 2 भागों में इस प्रकार से तोड़ कर लिखना होगा कि पहला भाग 4 से डिविजिबल हो। इसको 2 भाग में तोड़िए, तो तोड़ देंगे i4 इंटू i स्क्वायर। इसको तोड़िए 9 को, 9 के जस्ट पीछे, 1 स्टेप पीछे, 2 स्टेप पीछे, या 3 स्टेप पीछे। तो 9 के जस्ट पहले 4 से डिविजिबल लिखिए, तो i टू द पावर 8 इंटू i। 14 का लिखिए, 14 के जस्ट पहले बताइए जो 4 से कट रहा हो, जिसमें 4 से भाग लग रहा हो, तो क्या हो जाएगा? i12 इंटू i। आई बात समझ में? ठीक है। यहां लिख दिए i का पावर 19। अब यहां देखेंगे i का पावर 19, 19 भी 4 से विभाज्य नहीं है, तो 19 के जस्ट पहले 19 को 2 भागों में तोड़ के लिखेंगे, जिसमें पहला भाग 4 से विभाज्य होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 19 के जस्ट पहले बताइए तो जी i16, i3। अब हम 2 भाग में तोड़ दिया। हमें पता है i4 कितना होता है? 1, i8 1, i12 1, i16। ये जो फर्स्ट पार्ट है वह 4 का गुणज है, और हम पढ़े हैं i4n को हम कितना लिखते हैं? 1। तो ये जो हम सर्किल किए हैं ये सब का मान क्या हो गया? 1। तो बच क्या गया हमारे पास? i स्क्वायर, मान बोलो -1। i को i ही रहने देंगे, फिर i स्क्वायर का मान बोलो -1। i क्यू का वैल्यू बोलो जी -i। तो सीधा सीधी हम कह सकते हैं कि अगर i का पावर 4n है तो 1, i का पावर, चलिए अब इसको हम फॉर्मूला के रूप में सजा दें, एक फॉर्मेट दे दें, ठीक है। i टू द पावर 4n कितना होता है जी? 1, हम पहले से जानते हैं। अगर i टू द पावर 4n प्लस 1 का फॉर्म हो, ठीक है, तो यहां क्या है जी? 4 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना है? 1 बचता है। तो 1 बचने पर हमारा आंसर कितना आया था? i। 2
अगर रिमाइंडर बचे तो आंसर कितना होता है -1। अगर 3 रिमाइंडर बचे तो आंसर कितना होता है -i। इसी को रूल बना दीजिए, i का पावर 4n + 2 होगा तो रिमाइंडर 2 बचेगा, तो 2 बचेगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा -1। i टू द पावर 4n + 3, 4 से भाग देने पर अगर शेष 3 बचता है तो i q का मान कितना होता है जी -i। हमें इसको एज ए फॉर्मूला दिमाग में बैठा लेना होगा। अगर यह फॉर्मूला माइंड में है तो हमें कलम भी उठाने की आवश्यकता नहीं है, विदाउट कैलकुलेशन ही आंसर लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं i का पावर 21, i का पावर 43, i का पावर 69। ठीक है, यहां देखेंगे i का पावर 21 है, 21 में 4 से भाग नहीं लगेगा, तो 4 से भाग देने पर कितना रिमाइंडर बचेगा 1, तो 1 बचेगा तो i आंसर लिख दो। इसमें 4 से भाग लगाइए, इसमें 4 से डिवाइड करने पर 3 बचेगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, तो 3 बचेगा तो आंसर कितना हो जाएगा -i। 69 है, 69 में 4 से भाग दिया जाए तो कितना बचेगा जी 1 बचेगा, 68 एंड 1। ठीक है, तो 1 बचेगा तो आई आंसर। यहां 75 है, ठीक है, 75 में 4 से भाग लगाओ, ठीक है, तो 72 और 3 यानी 3 बचेगा, 3 बचेगा तो कितना लिख दें -i। किसी का भी हम लिख सकते हैं, i का पावर 82 है, 4 से भाग लगाइए, ठीक है, तो 4 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 बचेगा तो हमारा आंसर कितना होगा -1। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। इस पे इमेजिनरी नंबर पे और उसके पावर पे जो भी क्वेश्चन होंगे उसको बना देने होंगे। 1-2 एग्जाम्पल तो और इसको क्लियर कर लिया जाए। हम एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जी, प्रॉब्लम को बना देने से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। यहां लिखे हैं i का पावर 2 है, i का पावर 3 है, तो i का पावर 2 है, उसका वैल्यू कितना रख दें -1। i का पावर 3 है, i का पावर 3 कितना बताया गया जी -i। इसके बाद आपको बताया गया है 2 रूल कि 4 से विभाज्य है कि अविभाज्य है। अगर i के पावर में 4 से भाग लगता है तो उसका मान कितना होगा 1, तो 16 में 4 से भाग लगेगा तो कितना लिख दे 1। अब यहां लिखिए i का पावर 19 है, तो क्या 19 में 4 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो 2 भाग में तोड़ दीजिए। 19 के जस्ट पहले देखिए तो कितना हो जाएगा i 16 और i 3। 25 इज नॉट डिविजिबल बाई 4, 25 में भी 4 से भाग नहीं लगेगा, तो 25 को 2 भाग में तोड़िए, 25 के जस्ट पहले बताना होगा 24 एंड i। हमें पता है i 16 का वैल्यू कितना होगा 1, i 24 का वैल्यू कितना होगा 1, तो यहां हो गया -2 -6। i क्यूब का वैल्यू फिर से बोलिए -1, i 24 कितना हुआ 1, तो ये i जस का तस उतार दो, तो ये हो गया -2 -6i + 3 माइनस माइनस +6i प्लस कितना हुआ जी 4i। तो हम जोड़ दें, रियल में रियल को जोड़ना होगा, इमेजिनरी में इमेजिनरी को जोड़ना होगा, तो 3 में से 2 गया, यहां हो गया 1 -6i + 6i कैंसिल, तो कितना बचा जी 1 + 4i। यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसे नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि यह रियल है, यह इमेजिनरी है, दोनों मिलके कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखेंगे जी, i टू द पावर n + 1, n + 2 एंड i टू द पावर n + 3 वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, n एक धनात्मक पूर्णांक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 रास्ते होंगे, या तो n को n पे ही आप बना दीजिए, ठीक है, या n की जगह पर कोई पॉजिटिव इंटीजर n = 2 रख दो, n = 3 रख दो, कोई पॉजिटिव इंटीजर रख के भी हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, पर बेटर होगा, ठीक है, i टू द पावर n, इसको 2 भाग में तोड़िए, i टू द पावर n × i, इसको भी 2 भाग में तोड़िए, i टू द पावर इतना, इसको भी 2 भाग में तोड़िए। हम लोग पढ़े हुए हैं a टू द पावर m × a टू द पावर n, बेस सेम हो तो गुना करने में पावर को जोड़ दिया जाता है, जरूरत पड़े तो पावर को तोड़ भी दिया जाता है। कि m + n को तोड़ने के लिए कहा जाए तो हम लोग इतना लिख देंगे,
इन सभी टर्म में i टू द पावर n कॉमन है, ले लिया जाए तो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब, 1 प्लस आई स्क्वायर को कितना से रिप्लेस कर दें जी, -1, तो आई स्क्वायर के जगह पे -1, आई क्यूब के जगह पे -i, इससे ये गया, इससे ये गया, तो i टू द पावर n इंटू 0 इज 0। इस तरह से क्लियर। एक क्वेश्चन और बना के देखेंगे। इस क्वेश्चन को देखेंगे जी, मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी बुक आपके पास अवेलेबल हो, आर.एस. अग्रवाल हो, आर.डी. शर्मा हो, एनसीईआरटी हो या के सिन्हा हो, सभी में प्रॉब्लम्स ऑन आई एक विशेष टाइप होगा, एक छोटा सा लेसन होगा। आज यही काम करना होगा। प्रॉब्लम्स ऑन द आई पर हमें आई के घात पर प्रश्न को बना देना होगा। ठीक है, इसको देखा जाए। यहां लिखा गया आई का पावर 17, तो 4 से अधिक है तो यही देख लेना है। 17 में 4 से भाग नहीं लगेगा तो 2 भाग में तोड़िए। इसको लिखिए आई का पावर 16 इंटू आई, ये है 1/i द होल 14, तो 1 का पावर 34 करेंगे तो 1 ही होगा। 1 का पावर अगर हम 34 करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। i का पावर कितना है जी, 34 है, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 4। 34 में भी 4 से भाग नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो 2 भाग में तोड़िए। इसको लिखिए 32, इसको लिखिए 2, 2 भाग में टूट गया। हमें पता है i 16 1 होगा, i 32 1 होगा, तो बचा क्या, i -1। i स्क्वायर को कितना लिख दें, -1, तो ये हो गया i माइनस प्लस 1/1। अब यहां फॉर्मूला काम कर गया जी, a प्लस बी द होल स्क्वायर, तोड़ दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। i स्क्वायर का वैल्यू कितना रख दें, -1 प्लस 1 प्लस 2i। 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, पर कैंसिल नहीं करना होगा, घटा के लिख देना होगा। 1 में से 1 गया 0, प्लस कितना लिख देंगे जी, 2i। ठीक है, आगे समझ में आएगा। हम यहाँ कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लाके छोड़ देते हैं। ठीक है, आज हमारा यही काम होगा। जो भी बुक आपके पास अवेलेबल हो उसमें प्रॉब्लम्स ऑन इमेजिनरी नंबर को क्लियर कर देना होगा। क्लियर?